हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदीगंज वाला आपका फिर से अक्षय मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। ठीक है, बहुत दिनों बाद हम रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हैं। ठीक है, बहुत दिनों बाद क्या अच्छा हो गया, लगता है कि एक सप्ताह उधर तो लाइव ही चल रहा था, सोचे थे लाइव ही चलाएंगे, लेकिन लाइव में हमको तो फ़ायदा हो रहा था लेकिन आपको नुकसान हो जा रहा था। हमको तो कम एमबी खर्च हो रहा था, बहुत कम एमबी में 4 घंटा 5 घंटा आराम से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। परेशानी आपको हो जाती थी, लाइव देखने में आपका एमबी खर्च हो जा रहा था और कोई ख़ास नहीं, जितना यहाँ मेहनत करते उतना लाइव में कर रहे थे। जहाँ लाइव में और हमको डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, बार बार ध्यान कमेंट पर चला जाता था। ऐसे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं और हम हर वो चीज़ बोलते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर फालतू कुछ नहीं बोलते, कमेंट में थोड़ा सा फालतू ध्यान चला जाता था। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10th क्लास का एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर पोलिनोमियल है। अब कहिएगा 2.1 नहीं बता रहे हैं, ज़रूरत नहीं, फिर भी इसको बताने के बाद हम बता देंगे। इसमें पहले नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप किताब खोले होंगे तो किताब होगा आपके पास, तो 2.2 में पहला क्वेश्चन अगर देखोगे तो उसमें दिया गया निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर बार फार्मूला बाद में साबित करते हैं, पहले हम उसको बताते हैं कि बनाना कैसे है, गाड़ी चलाना कैसे है, चलाने के लिए सीख जा, फिर बनाने के लिए सीख जाना, वही बात है। पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले नंबर में है कि शून्य ज्ञात करें और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो पहले तो शून्य ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहले नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या कहो, पहले हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। पहले एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि x² प्लस 7x प्लस 10। क्वेश्चन सेम मतलब वही बात कह रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। तो जब भी शून्य निकालना है तो इसको बराबर कर दो, किसके? शून्य के, क्योंकि निकालना शून्य अंक है। अब इसका पहले शून्य फाइंड कर लेते हैं। शून्य मतलब ये द्विघात समीकरण है और फैक्टराइजेशन ऑलरेडी वीडियो मेरा बना हुआ है, अक्षय मैथ क्लासेस नारदीगंज 09, आप सर्च करके देख लेना। यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, गुना करके कितना हो जाएगा? 10। वो भी किस तरह का? तेजा वाला प्लस के चिन्ह है तो जाहिर सी बात है प्लस होगा। यहाँ 1 और यहाँ 10 गुना कर दो 10 हो गया। ये वाला कौन सा साइन है? प्लस, तो प्लस से भी नहीं होगा, +10 दे दिए। अब 10 को ऐसा से तोड़ो यहाँ के कारण हो गया प्लस, तो 10 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़ कर, क्योंकि प्लस से वाला चिन्ह है ना, जोड़ कर कितना आ जाए? 7। तो डायरेक्ट पता चलता है 5 दूनी 10, इसलिए लिखेंगे x² और 10 को तोड़ दिए इस तरह से कि जोड़ कर 7 आ जाए। तो लिखेंगे 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो। ये दोनों में से कॉमन क्या है? x। अगर x कॉमन ले लेते तो बचेगा x और प्लस यहाँ से बच जाएगा 2। इन दोनों में से क्या कॉमन ले ले? हाँ, इक्वल टू 0 देना भूल गए ना। इन दोनों में से कॉमन क्या? तो पहले तो प्लस और दोनों में जो मिल रहा है 5, +5 अगर कॉमन ले ली तो बच गया x और प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लिए, फिर भी बचेगा न 2 = 0। अब दोनों से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों जगह से x + 2 कॉमन ले लो। तो अगर x + 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बच जाएगा +5 = 0। अब केस फर्स्ट, x + 2 = 0 कर दो तो x = हो जाएगा -2। इसको आइदर और भी कहा जाता है, आइदर। केस सेकेंड, x + 2 = 0, नहीं x + 2 तो हो गया। इस बार x प्लस कितना है? 5, x + 5 = 0, तो x = कितना हो जाएगा? -5। x बराबर हो गया -2 और x बराबर हो गया -5। ये शून्य निकल गया।
इसको कहा जाता है अल्फ़ा। अल्फ़ा बराबर -2 हो गया और बीटा बराबर हो गया -5। यही हो गया आंसर, लेकिन सिर्फ आंसर हो गया, दिख रहा है, एक बार देख ले। ये सिर्फ आंसर हो गया, सत्यापन नहीं हुआ। जांच करने के लिए आपको सत्यापन करना होगा, तो सत्यापन करते हैं। जस्टिफाई करने के लिए हम लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग सूत्र होता है -b/a। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। अब शून्यकों का योग मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। और शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा गुने बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया -b/a और अल्फ़ा गुने बीटा बराबर हो गया c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है ढूंढना है, अल्फ़ा क्या है यहाँ पर -2, तो दे दो -2। बीटा क्या है -5, तो -5। उधर चेक करो माइनस, और b मतलब कितना है, b का वैल्यू देखो, जो x² के साथ में वो a है, जो x के साथ में वो b है, और जो विदाउट x है वो c है। तो b मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है 7, तो लिख देंगे 7। अब बटा में a क्या है 1, लिखें चाहे ना लिखें, तो इधर भी -7 उधर भी -7। ये तो हो गया प्रूव्ड। अल्फ़ा गुने बीटा सोचते हैं, अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा कितना अभी तो लिखे थे -2, बीटा क्या है -5। उधर देखते हैं सी कितना है, सी है 10 बटा ए मतलब कितना है 1। तो इधर भी तो वही बात हो गया, -2 -5 अगर गुना कर देंगे तो प्लस में 10 हो जाएगा, और इधर 10 है, ये है। तो अल्फ़ा गुने बीटा भी प्रूव्ड हो गया। ये तो एग्जाम्पल था। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.2। देखिए 2.2 का पहला क्वेश्चन, पहले नंबर में दिया गया x² -2x -8। सेम चीज़ बार रिपीट हुआ है। कैसे बनेगा, जब भी शून्यक निकालना है इसको मान लो क्या 0, और वही काम करो, x² के आगे क्या है 1 है, और सबसे अंतिम में क्या है 8 है, तो 1 और 8 को गुना कर दो तो 8 ही हो जाएगा। यहाँ माइनस है ना, और यहाँ तो कोई चिन्ह ही नहीं कुछ, मतलब प्लस मान लेना, तो गुना करके आ गया -8। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि 8x² होगा, हाँ होगा, लेकिन उतना क्यों टेंशन लेना है, सिर्फ नंबर पे ध्यान दो। नहीं ये हिसाब आप बनाइएगा कैसे, -8 हो गया गुना करने के बाद। माइनस मतलब होता है घटाना, यानी 8 को ऐसा से तोड़ो कि घटा कर 2 आ जाए, तो 4 दूनी 8 लिख दो। मतलब अगर 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन 4 में से अगर 2 घटा देंगे तो प्लस में आ जाएगा 2, लाना तो माइनस में, इसका मतलब 4 में से 2 नहीं घटाना होगा, 2 में से 4 घटाएंगे, तो लिखेंगे x² और प्लस में 2x, उसमें से घटाएंगे 4x -8 = 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ इन दोनों से अगर कॉमन ले लेंगे तो कॉमन हो गया कितना x। अगर x निकाल लिया तो यहाँ से x बच गया, प्लस में कितना बच गया 2। यहाँ पे सबसे पहले माइनस है, इन दोनों में कॉमन लेना बाद में, पहले तो इसके पहले का माइनस देखो, या जो भी चिन्ह है माइनस कॉमन लिए, और दोनों में से 4, अगर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, और प्लस में यहाँ से 4 निकाल दिए तो बच गया +2 = 0। अब दोनों में से यहाँ से भी दोनों जगह से x+2 कॉमन ले लो, अगर x+2 निकाल लेते हैं तो यहाँ से बच गया x, और -4 = 0, यानी x बराबर कितना हो गया, x = यहाँ से अगर देखा जाए तो -2
जबकि इसके हिसाब से देखा जाए तो x इक्वल टू हो गया 4। इसको मान लीजिए कि ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा बराबर -2, और इसको मान लो बीटा है, बीटा इक्वल टू हो गया 4। अब हमको सत्यापन करना है, जांच अगर करना है, ठीक है, कि सही है या गलत है, तो उसके लिए लिखना होगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फ़ा मतलब डायरेक्ट लिखो -b/a, और शून्यकों का गुणनफल ये हो जाएगा c/a। शून्यकों का योगफल हम लोग क्या जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a ही रहने देते हैं, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा गुने बीटा, गुणनफल मतलब c/a। अल्फ़ा और बीटा ढूंढो, अल्फ़ा कितना है -2, तो यहाँ लिखो -2 और प्लस बीटा माने कितना है 4, बराबर माइनस है तो माइनस रहने देंगे। अभी बोले थे जो एक्स स्क्वायर के साथ में रहेगा वो a है, जो एक्स के साथ में वो b है, जो बिना एक्स के हो c है, तो इसमें b कितना है -2 ने, तो यहाँ रख दो -2, तो माइनस माइनस हो गया +2, और बटा a का वैल्यू बताओ, a मतलब कितना है 1, तो 1 लिख दिए। इधर तो ऐसे भी हो गया कि 4 में से 2 घट गया तो 2, और बराबर में 2, तो ये तो हो गया प्रूव्ड। अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा माने कितना है -2, तो लिखो -2 गुने बीटा मतलब कितना है 4, तो 4 लिख दो। इधर c/a ढूंढना है, c कितना है a कितना है, c बराबर ढूंढते हैं, c मतलब हो गया -8, तो लिख दो -8 अब बटा a मतलब कितना है, a मतलब हो गया 1, तो इधर तो हो गया -8 और उधर भी हो गया -8, तो शून्यकों का योग है, शून्यकों का गुणनफल हो गया साबित। दिखाई दे रहा है हिसाब से। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकेंड क्वेश्चन। दूसरे में क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। ऐसे तो ये वाला डायरेक्ट बन जाएगा, ये तो डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि डायरेक्ट इसको बना लीजिए। अगर इसका शून्यक निकालना है तो हम तोड़ के भी बना सकते हैं, बिना तोड़ले भी बना सकते हैं, तो डायरेक्ट सूत्र पे बन जाएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला है। ऐसे अगर तोड़कर चाहें तो तोड़कर भी बना सकते हैं, और फार्मूला अगर समझ में आता है तो फार्मूले में देख लो, डायरेक्ट फार्मूला हो गया। जैसे 4s है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2s के होल स्क्वायर प्लस ये जो 1 है ना, ये हो गया 1 के स्क्वायर, अब माइनस ये बीच वाला फिक्स है कि 2a भी है, 2a मतलब हो गया 2s, अब b मतलब हो गया 1 इज इक्वल टू 0। नहीं तो फिर पुराना नियम है ये, गुना उना करके तोड़ो, a मतलब इतना, b मतलब 1 -2 a b, तो इसको लिख सकते हैं a यानी 2s अब माइनस b, क्योंकि फार्मूला तो वही बन रहा है a² प्लस b² -2ab, तो a माइनस b मतलब 1 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेम चीज़ बात 2 बार लिख दीजिए, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से जब कंसिडर करेंगे तो s इक्वल टू हो जाएगा -1 ने है, उधर जाके +1 और बटा में फिर 2। जैसे यही समझो, पहले आप क्या लिखेगा 2s बराबर 1 लिखबे न करेंगे उधर जाके, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू अगर आपसे पूछें तो 1/2 होगा, अगर बीटा इक्वल टू पूछे तब भी 1/2 ही होगा। अगर शून्यकों का योग कह दिया जाए, सत्यापन में लिखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो क्या करोगे, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है सूत्र, शून्यकों का योग मतलब होता है सूत्र -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अगर कह दे, शून्यकों का
गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा सी बटा ए। योगफल मतलब हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, योगफल माने जोड़ना, और गुणनफल मतलब मालूम है अल्फ़ा गुने बीटा दोनों। अल्फ़ा और बीटा ढूंढना है कि अल्फ़ा और बीटा है कितना। अल्फ़ा मतलब 1/2 और बीटा मतलब भी 1/2, तो दोनों का रखो 1/2 प्लस में 1/2 बराबर माइनस बी मतलब कितना। तो बोले तो थे कि जो शुरू में एक्स स्क्वायर के साथ में वो ए है, यहाँ पर एक्स के बजाय एस है, फिर बी है, और जो बिना इसके वो सी है। तो बी मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है -4, तो यहाँ अगर माइनस लिखेंगे तो पहले से माइनस हो जाएगा प्लस, और बटा में ए मतलब हो गया 4। अब 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा, आधा आधा जोड़ दो तो पूरा हो जाएगा, मतलब 1 हो गया। ये 4 से 4 कट गया तो इधर भी 1 हो गया। चलो कम से कम ये वाला तो हो गया साबित। अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। अल्फ़ा मतलब कितना है 1/2 गुने बीटा मतलब भी क्या है 1/2। उधर जरा चेक करो। सी मतलब क्या है, सी का वैल्यू, सी मतलब ढूंढना है। सी मतलब कितना हो जाएगा 1, और बटा ए मतलब कितना हो जाएगा 4। तो इधर तो 1 एकम 1 और बटा में हो गया 4। उधर भी अगर देखें तो 1/4, ये भी हो गया साबित। तो जैसे उदाहरण था वैसे पहला दूसरा दोनों था। तीसरा भी एक बार चेक करते हैं। पहले का तीसरा नंबर, पहले की तीसरा है 6x² - 3 - 7x। इस बार पहले अरेंज करना होगा, ठीक है। अरेंज करने का मतलब पहले लिखना होगा 6x², फिर माइनस में 7x, उसके बाद लिखना होगा -3 = 0। अब हो गया, क्योंकि फैक्टराइजेशन में बताते हैं कि पहले x पर पावर 2, फिर x पर पावर 1, और अब x⁴ 0। अब यहाँ वाला 6 और वहाँ वाला 3 गुना कर दो, 6 दिया कितना हो गया 18, वो भी क्वेश्चन में 18 हो जाएगा माइनस में। यानी इस 18 क्वेश्चन से तोड़ना है कि घटा कर 7 आ जाए। तो 6x², 18 को तोड़ना है, 9 दूनी 18 तोड़ दो, 9 में से 2 घट जाएगा 7 आ जाएगा। लेकिन 9 में से 2 घटाना नहीं है, 2 में से हमको घटाना होगा 9, 2x - 9x माइनस में 3 = 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो। क्या है दोनों में से कॉमन, यहाँ से दोनों में से कॉमन हो गया 2x। अगर 2x निकाल देंगे तो यहाँ से फिर भी बचेगा 3, क्योंकि 2 दिया 6 और x बच गया प्लस। जब इसमें से 2x निकालिए लिए तो प्लस में 1 बच गया। इन दोनों में कॉमन लेने से पहले यहाँ पर माइनस वाला चिन्ह देखो, माइनस, और यहाँ से दोनों से 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 3x और प्लस, हम 3 कॉमन ले लिए +1 तो बचेगा ना = 0। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से 3x + 1 ले लो कॉमन, तो यहाँ से तो बच गया 2x -3 = 0। एक बार x बराबर कितना हो जाएगा -1/3। एक बार x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, उधर जाके +3 बटा में 2। तो x बराबर एक बार तो हो गया -1/3, और x बराबर एक बार हो गया 3/2। मतलब अल्फ़ा बराबर अगर पूछे तो -1/3 हो गया, अगर बीटा = पूछे तो 3/2 हो गया। अल्फ़ा निकल गया, बीटा निकल गया। अब हमको फिर से सत्यापन करना। अब एक चीज़ बार बार लिखा रहा है, आपको तो याद हो जाना चाहिए इतना देर तक। क्या लिखते हैं, शून्यकों का योग। शून्यकों के योग किस बराबर -b/a, और शून्यकों का योग मतलब हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा ढूंढो, अल्फ़ा और बीटा ढूंढिए। अल्फ़ा बराबर कितना है -1/3, तो लिख दो -1/3, प्लस बीटा मतलब कितना है 3/2, तो 3/2 लिख दो, माइनस
तो माइनस लिख दिए। बी मतलब कितना, बी का वैल्यू ढूंढना। बोल तो रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर के साथ में वो ए है, जो एक्स के साथ में वो बी है, और जो बिना एक्स के है वो सी है। तो बी इसमें क्या है, -7, और यहाँ होता है पहले से माइनस, तो माइनस माइनस हो गया +7। और ए मतलब कितना, ए मतलब हो गया 6। इधर ज़रा सोचो, 3 और 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। 2 को गुना कर दो तो हो गया -2, और 3 को इधर गुना कर दो, 3 दिया 9। इधर हो गया 7/6, इधर 9 में से 2 घट गया तो 7/6, इधर भी 7/6, इधर भी 7/6। चलो आधा हिस्सा तो बन गया। अब शून्यकों का गुणनफल डायरेक्ट लिख देते हैं, अल्फा गुने बीटा, सी बटाए अल्फा कितना है 1/3, माइनस में बीटा क्या है 3/2। उधर तरह चेक करो, सी मतलब क्या है, जो बिना एक्स के है, मतलब सी मतलब इसमें कौन है -3, अब बटा ए यानी 6 हो गया, 3 दूनी 6। इधर देखो 3 से 3 कट गया, -1/2, और उधर भी -1/2 हो गया साबित। चलो यहाँ तक देख तो रहा। हिसाब को रटने पर ध्यान नहीं देना है, सीखने पर ध्यान देना है कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पर किस तरह से लग रहा है, आखिर क्यों लग रहा है, हो क्या रहा है वहाँ पर। रटना नहीं है हिसाब, हम रटने के लिए नहीं सिखा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों का कहना है कि अच्छा सर मैथ रटवा देते हैं। अरे अच्छा बात है ना यार, ये तो आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं कि हम मैथ रटवा देते हैं आपको, लेकिन ये गलत बात है। मैथ रटना नहीं चाहिए, ठीक है। हम रटवाने के लिए इतना नहीं बताते, हम तो समझाते हैं कि एक अगर समझ गया तो ठीक, दूसरा समझा तो ठीक, दूसरा तीसरा चौथा, अरे कहीं तो समझेगा नहीं यार, इसलिए हम इतना मेहनत करते हैं। देखो अब इसी का शून्यक निकालना है, तो इसको तुरंत कर दो, किसके बराबर, शून्य अंक के बराबर। इसमें तो गुणनखंड तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि बोले थे पहले 2 पावर होना चाहिए, फिर 1 पावर होना चाहिए, या फिर 0। तो 2 तो है, u पर पावर 1 भी है, लेकिन अब u ही नहीं तो पावर ही नहीं मिल रहा। तो इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन ले लो 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो u बचेगा, और प्लस इसमें से 4 कॉमन लेने के बाद भी 2 बचेगा, u तो नहीं है, = 0। अब अगर इसके बारे में अब सोचें कि 4u बराबर 0, तो u बराबर भी हो जाएगा 0। या तो जब इसके बारे में सोचोगे, इसको कहा जाता है आइदर, ठीक है, इसको कहा जाता है और। तो 2-3 वर्ड इंग्लिश लिखने से आप इंग्लिशतान नहीं हो जाओगे, नहीं तो फिर हम अपना इंग्लिश भांजना शुरू कर देंगे ना, तो पसीना छूट जाएगा फिर। इसलिए हम मगही हम बोलते हैं आराम से अपनी भाषा में। 4u को 0 के बराबर कर दो, केस फर्स्ट, तो u बराबर हो गया 0। u + 2 इसको 0 के बराबर कर दो, तो हो जाएगा u बराबर कितना -2। अल्फ़ा बराबर हो गया 0 और बीटा बराबर हो गया -2। अब सत्यापन क्या करना है, सत्यापन में क्या लिखा था, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। और फिर हम लोग लिखते हैं शून्यकों का, अच्छा ये बाद में लिखेंगे, पहले शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। अल्फ़ा और बीटा ढूंढना है, अल्फ़ा बराबर कितना है ढूंढिए, अल्फ़ा है 0, बीटा बराबर कितना है, तो प्लस तो है ही नहीं, मतलब -2 लिख दो ब्रैकेट में करके, उधर माइनस, और b का वैल्यू ढूंढना है। तो इसमें a मतलब हो गया 4 जो u स्क्वायर के साथ में, b मतलब हो गया जो u के साथ में, तो b तो हो गया 8। चलो a मतलब कितना हो गया 4, इसे ही कट गया कितना बार में -2, और इधर भी तो -2 है, तो ये चीज़ तो हो गया साबित, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणनफल भी देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल 2-3 बार लिखे हैं, तो अब तो याद हो जाना चाहिए कि c/a होगा। देखो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा और गुने बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा मैंने कितना 0, बीटा मैंने क्या है -2। अब c बताइए, तो जो u स्क्वायर के साथ में वो a है, जो u के साथ में वो b है, और जो बिना u के है तो वैसा कोई टर्म ही इसमें नहीं है, मतलब नहीं है, तो मान के चलो कि c 0 है और बटा a मतलब 4 है।
तो इधर तो 0 से गुना हो गया 0 और वो भी हो गया 0, तो ये वाला भी हो गया साबित। चौथा क्वेश्चन भी बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब इन सब क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि रटना है, हम इतना इसलिए बताते हैं जिसमें कहीं न कहीं समझ जाओ, लेकिन फिर भी अफसोस अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दिस इज़ माई डिफ़ॉल्ट, कि यह मेरी कमी है। टी स्क्वायर माइनस 15, खैर जो भी हो, टी स्क्वायर माइनस 15, अगर इसका शून्यक निकालना है तो उसको शून्य के बराबर कर दो। इसमें भी वही बात है कि 3 टर्म नहीं है। गुणनखंड तो तब तोड़ने के लिए हम बोलते हैं ना, जैसे पहले पावर 2 हो, फिर पावर 1 हो, फिर 0 हो। यहाँ तो वैसा है ही नहीं, यहाँ तो पहले 2 पावर, अब 1 पावर वाला है ही ना, डायरेक्ट 0 आ गया। तो फिर वही काम करो कि टी स्क्वायर बराबर कितना, उधर भेज के प्लस 15, इसलिए टी बराबर हो गया अंडर रूट 15, और अंडर रूट मतलब प्लस माइनस, मतलब टी का वैल्यू रूट अंडर 15, एक बार प्लस में और एक बार हो जाएगा अंडर रूट माइनस 15 माइनस में, यानी अल्फ़ा इक्वल टू हो गया रूट अंडर 15, वो भी प्लस में, और अगर बीटा इक्वल टू देखा जाए तो हो जाएगा माइनस रूट अंडर 15। अब अगर आपको सत्यापन करना है, ठीक है, सत्यापित कीजिए, तो सत्यापन में हम लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटा ए। और एक चीज़ और होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों के गुणनफल में क्या हो गया, सी बटा ए। शून्यकों का योगफल देखिए, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, तो लिखेंगे माइनस, और बी मतलब क्या करना है, बी का वैल्यू बतलाना, बी का मान कितना है, तो माइनस तो हो गया, और बी इसमें है कहाँ। हम बोलते हैं कि जहाँ पावर 2 होता है ना, उसको बोलते हैं, मतलब जो स्क्वायर के आगे वो ए है, जो एक पावर, तो यहाँ तो ए तो मिल रहा है कि 1 है, बी तो होता तब जब टी रहता, बी है ये ना, तो बी यहाँ पर बोलेंगे कि 0 हो गया। हालांकि लिख देते हैं बी बटा ए। अल्फ़ा मैंने कितना, रूट अंडर 15, और बीटा मैंने क्या, माइनस में रूट अंडर 15, इधर बी मैंने 0। अब बटा ए मतलब जो भी लिखना है लिखो ना, क्योंकि ऐसे भी कट के कितना हो जाएगा 0, और उधर भी 0 हो गया। शून्यकों का गुणनफल एक बार चेक करते हैं। शून्यकों का गुणनफल हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा गुने बीटा बराबर सी बटा ए। अब बताइए अल्फ़ा गुने बीटा क्या होगा, अल्फ़ा का मान क्या लिखें, अल्फ़ा का मान बताना, अल्फ़ा के वैल्यू ढूंढना। अल्फ़ा का वैल्यू हो गया अंडर रूट 15, बीटा तो हो गया रूट अंडर माइनस में 15। इधर सी बतलाना है, सी मतलब बोले थे जो एक्स स्क्वायर के साथ में रहेगा ए, जो एक्स के साथ में रहेगा बी, और जो बिना एक्स के रहेगा वो है सी। तो बिना एक्स के इसमें कौन है, माइनस 15, तो लिख दो माइनस में 15 बटा ए, तो ए के आगे 1 इसलिए 1 हो जाएगा। इधर रूट 15 गुना करेंगे सिर्फ 15, वो भी माइनस में, उधर भी माइनस 15, तो पाँचवा भी बन गया। छठा नंबर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। छठा नंबर क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे बना, तो इसके आगे 3 है और अंतिम में माइनस 4 है। गुना करेंगे तो जाहिर से बात है चलती है 12, और वो भी आ जाएगा माइनस में 12, मतलब 12 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटाकर 1 आ जाए। 12 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटाकर 1 आ जाए, तो घटाकर 1 आ जाए 3x स्क्वायर। लेकिन घटाकर 1 क्या प्लस में लाना है या माइनस में लाना है, अगर प्लस में लाना होता तो 12 को तोड़ देते, चलती है 12, 4 में से 3 घटा देते, लेकिन माइनस में लाना है तो 4 में से 3 नहीं घटेगा,
3x में से 4x घटेगा और माइनस में कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो और दोनों में से x कॉमन ले लो। अगर 3x कॉमन ले लें तो बच गया x और प्लस में यहाँ से 1। यहाँ इन दोनों से क्या कॉमन ले, तो पहले तो माइनस है क्योंकि जैसे इन दोनों से कॉमन लिए इन दोनों से भी कॉमन लेना होगा। लेकिन पहले जो भी साइन है, जैसे माइनस है तो माइनस और दोनों में से 4, अगर -4 कॉमन लेनी है तो यहाँ से बचेगा x और ये माइनस वाला चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से यहाँ से भी दोनों जगह से x + 1 कॉमन, तो यहाँ से तो बच जाएगा 3x और -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू कितना हो गया -1, जबकि इस जगह से हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू 4 और /3। तो ये तो हो गया आंसर, लेकिन सत्यापन करना होगा हमको ना, सत्यापन भी तो करना पड़ेगा। सत्यापन करके दिखाए, सत्यापन मतलब लिखना होगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या लिखते हैं -b/a। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। अब शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा और बीटा ढूंढिए। जैसे अब तक तो समझ गए होंगे कि ये वाला अल्फ़ा है -1 और ये वाला क्या है बीटा है। जाहिर सी बात है ये बीटा है 4/3। तो अल्फ़ा की जगह आप लिखेंगे -1 और बीटा की जगह आप लिखेंगे +4/3। उधर माइनस तो माइनस लिख दिए। b मतलब कितना, तो b मतलब यहाँ पर -1 है, इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा +1 और a मतलब कितना 3। यही चीज़ ज़रा इधर चेक करते हैं कि क्या आता है। तो इसके नीचे 1 है, 1 और 3 कैल्शियम हो जाएगा 3, 3 को यहाँ गुना कर दो तो -3, 1 को उधर गुना कर दो तो 4, इधर हो गया 1/3। इधर ज़रा सोचो कि 4 में से 3 घट गया तो 1/3, इधर 1/3, ये तो हो गया साबित। अब शून्यकों का गुणनफल चेक कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा गुने बीटा बराबर c/a। बताइए अल्फ़ा गुने बीटा क्या होगा। अल्फ़ा मतलब क्या है -1 गुने बीटा मतलब क्या है 4/3 बराबर c का वैल्यू बतलाना है। c का वैल्यू क्या है माइनस में 4 और बटा a का वैल्यू क्या है 3। तो इधर हो गया -4/3 और उधर अगर देखें तो भी -4/3। तो ये वाला हो गया साबित। 6 क्वेश्चन का टारगेट था, 6 वो एक जैसा था, बता दिए। अब इसके बाद दूसरा नंबर जो है वो सब एक टाइप से, ये 6 क्वेश्चन एक जैसा था हम बता दिए। अब दूसरा नंबर में बाकी जो 6 क्वेश्चन वो एक जैसा है उसको भी बता देंगे। ठीक है, NCERT बता देंगे, उसके बाद लाइव आके भी बता देंगे तब जब हम आपको PDF प्रोवाइड करवाएंगे। जब हम PDF देंगे तब लाइव आके भी बता देंगे। फ़िलहाल अभी इतना बताएं, इसको समझिए, इसको खुद से बनाइए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और क्या बोलें, लाइव में तो बहुत कम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं क्लास में।